हर कोई इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता है कि एलआईसी की ताकत उसका विशाल और मजबूत एजेंट नेटवर्क है। एलआईसी एजेंट देश के छोटे गांव, कस्बे और दूर दराज के इलाकों तक पहुंची हुई है। हर गली में, हर क्षेत्र में आपको, हर गांव में आपको एलआईसी एजेंट मिलेंगे। जहां निजी कंपनियां नहीं पहुंच पाती, वहां आपको एक एलआईसी एजेंट ज़रूर मिल जाएगा। और इसी कारण एलआईसी का मार्केट शेयर लंबे समय से मजबूत बना हुआ है और आज भी यही स्थिति है कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक, जहाँ तक प्राइवेट कंपनियाँ नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर एलआईसी एजेंट पहुँचे हुए हैं। वहाँ आपको एलआईसी एजेंट ज़रूर मिल जाएंगे और यही एलआईसी को सर्वोपरि बनाने में सहायता करता है। एलआईसी को इतना विशाल साम्राज्य, एलआईसी का जो विशाल साम्राज्य पूरे देश में फैला हुआ है, विदेशों में फैला हुआ है, ये सब इसी एलआईसी एजेंट्स की बदौलत ही संभव हो पाया है। और इसी को पुनः प्रमाणित किया है IRDA के 2025 के नए डाटा में, जिसमें यह पाया गया कि इंडिविजुअल एजेंट, यानी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेल हुई है उसमें 50% योगदान इंडिविजुअल एजेंट्स का है और बाकी जो 50% है वो दूसरे चैनल्स के माध्यम से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल हुई है। दूसरे चैनल्स जैसे वो डायरेक्ट सेल्स हो या फिर कॉरपोरेट एजेंट्स के थ्रू हो, बैंक के थ्रू हो, तो इन सब माध्यमों से बाकी 50% का योगदान रहा है। यानी आधी इंडस्ट्री पूरी तरह से इंश्योरेंस एडवाइज़र्स पर टिकी हुई है। अब इन्हीं इंश्योरेंस एडवाइज़र्स में जो एलआईसी के एजेंट हैं, अब इसमें आपको आश्चर्य होगा कि एलआईसी ऑफ इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो 94% जो टोटल बिजनेस हुई है एलआईसी की, वो एजेंट्स के थ्रू आई है। यानी 94% एजेंट ने पॉलिसी की है और बाकी जो 6% है वो अदर चैनल्स के थ्रू, चाहे वो बैंक हो, कॉर्पोरेट एजेंट हो, उसके द्वारा की गई है। 94% पॉलिसीज जो सेल की गई है, 94% जो बिजनेस हुई है एलआईसी की, वो एजेंट्स के थ्रू ही है, इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू ही हुई है। जबकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें 23% एजेंट्स के थ्रू हुई है, जो कि बहुत ही कम है। 23% एजेंट्स के थ्रू सेल हुई है बाकी सभी कंपनियों के, और बाकी जो 77% है वो अदर चैनल्स के थ्रू, चाहे वो कॉर्पोरेट एजेंट हो, डायरेक्ट सेल हो, ऑनलाइन सेल हो, इन सब माध्यमों से सेल हुई है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। यानी एलआईसी में एलआईसी एजेंट्स का वर्चस्व आज भी वही बना हुआ है जो आज से वर्षों पहले था, और देश और एलआईसी के विकास में, उत्थान में आज भी एलआईसी एजेंट्स अपना योगदान निभा रहा है। तो इस प्रकार से IRDA के इस 2025 के डेटा से यह साबित हुआ है कि आज भी एलआईसी एजेंट्स का वर्चस्व, उसकी वैल्यू वही बनी हुई है। अब बहुत सारे एजेंट्स का यह डर है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं, बीमा सुगम और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इससे एलआईसी एजेंट्स का भविष्य खतरे में है, उनके बिजनेस पर इसका इफेक्ट होगा। तो इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बिजनेस पर इफेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन उन एजेंट्स का होगा जो बिल्कुल समय के साथ अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं, यानी वो ऑनलाइन काम करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी अनंदा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो एलआईसी के द्वारा प्रदान की गई हैं उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। उन पर ज़रूर इफेक्ट होगा, उनका बिजनेस घटेगा और आने वाले समय में इस बिज़नेस से आउट हो जाना पड़ेगा। तो आप यदि इस बिज़नेस में टिके रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एलआईसी के जितने एजेंट्स हैं उन सब से आप में ग्रोथ ज़्यादा हो, आप ग्रो कर सकें, दूसरी कंपनियों से आपका कंपटीशन है, आप उससे आगे निकल सकें, म्यूचुअल फंड के साथ आपका कंपटीशन है, आप उससे आगे निकल सकें, क्योंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, वो रिटर्न की तुलना करते हैं। तो आप एलआईसी एजेंट्स में किस तरह से यूलिप सेल करेंगे, मंथली यूलिप सेल करने के बाद आप उसको किस तरह से नैच में कन्वर्ट करेंगे, जिससे मंथली उसके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाएँ म्यूचुअल फंड की तरह, और म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न उसको यूलिप में मिले, साथ में इंश्योरेंस मिले। तो इन सब की नॉलेज तभी जब होगी तभी आप ग्रो कर पाएंगे। आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप कैसे यूज़ करेंगे, ई-नैच कैसे रजिस्टर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखें, तभी आप इस मार्केट में टिक पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे और धीरे धीरे आपको मार्केट से आउट होना पड़ेगा। अभी हाल ही में आनंदा 3.0 यानी नव आनंदा लॉन्च की गई है, जहां से आप आसानी से ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो इस पर अपलोड की गई है कि किस तरह से आप आनंदा 3.0 यानी न्यू आनंदा से आप पॉलिसी करेंगे। तो उसको आप सीखें। ऑनलाइन जब आप पॉलिसी करेंगे तो ये आसान होगा, आपको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना सीखें, किस प्रकार से आप उससे पॉलिसी ऑनलाइन करेंगे उसको सीखें। इस वीडियो को देखें, इस चैनल पर जाएँ, इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन है टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का, और एक आनंदा का ऑप्शन है। तो प्लेलिस्ट के उस पेज को आप फॉलो करें, उस पेज पर जाएं और जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, डिफरेंट वीडियोस दिए गए हैं कि ऑनलाइन सारे काम आप कैसे करेंगे, ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करेंगे, ऑनलाइन ई-नैच कैसे रजिस्टर करेंगे, उन सबको आप देखकर ऑनलाइन पॉलिसी करना सीखें, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। फाइनटेक गाइड हमेशा यह चाहता रहा है कि
आप ग्रो करें, LIC एडवाइजर्स ग्रो करें, और LIC एजेंट्स के सपोर्ट के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। आप किसी तरह का भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ तो ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।